नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय यार अनूप विश्वकर्मा में। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वन डे ग्राफ जनित्र संधारित्र चैप्टर। लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा, बस एक टॉपिक बचा हुआ था वन डे ग्राफ जनित्र। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, तो ये जो वन डे ग्राफ जनित्र है इसको 1931 में, सन 1931 में वन डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ठीक है, और ये एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा 10 की घात 6 वोल्ट की कोटि के उच्च विभव को प्राप्त किया जा सकता है। और इस विभव के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो है अति उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। तो वहां पे उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए अति उच्च वोल्ट की जरूरत पड़ी। ठीक है, और अति उच्च वोल्ट कहां से प्राप्त हो, तो इसके लिए वन डे ग्राफ ने 1931 में जो है एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसके द्वारा 10 की घात 4 वोल्ट के कोटि के विभव को 10 की घात 6 वोल्ट के कोटि के विभव में रूपांतरित किया जा सकता है। तो वन डे ग्राफ जनित्र क्या करता है, 10 की घात 4 वोल्ट का जो विभव होता है उसको कन्वर्ट कर देता है 10 की घात 6 वोल्ट में। ठीक है, 100 गुना वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है वन डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, और इस अति उच्च वोल्ट विभव को जो है, इस विभव के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अत्यधिक गतिज ऊर्जा देकर त्वरित किया जा सकता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए इसका उपयोग करते थे। ठीक है, अब वन डे ग्राफ जनित्र है क्या, इन्होंने ऐसा बनाया था, उसकी संरचना क्या थी, उसका सिद्धांत क्या है, इन चीजों को हम लोगों को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले वन डे ग्राफ जनित्र क्या है। ठीक है, तो यह वन डे ग्राफ जनित्र क्या है, ऐसा यह एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा यह एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा 10 की घात 6 वोल्ट का उच्च विभव प्राप्त किया जा सकता है, उच्च विभव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वन डे ग्राफ जनित्र क्या है, एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा 10 की घात 6 वोल्ट की कोटि का अति उच्च विभव प्राप्त किया जा सकता है। और इस उच्च विभव के द्वारा किया क्या जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा के द्वारा त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसके दो सिद्धांत हैं। नंबर एक सिद्धांत यह है कि जब किसी खोखले गोलीय खोल को आवेश दिया जाता है, जब किसी खोखले गोलीय खोल को आवेश दिया जाता है, तो संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, जब किसी गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है कि जब किसी पदार्थ को आवेशित किया जाता है ना, तो उसमें जिस हिस्से की त्रिज्या सबसे छोटी होती है, आवेश का क्षरण वहीं से पहले होता है, क्योंकि उस स्थान के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व तो अधिक हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी चालक के नुकीले सिरे से आवेश का क्षरण
सर्वप्रथम होता है, सर्वप्रथम होता है। ठीक। अच्छा, ये हम कैसे मान लें कि आवेश का क्षण सर्वप्रथम नुकीले सिरे से होता है? इसके लिए आपने एक सूत्र पढ़ा है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, पढ़ा है ना? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये फार्मूला पढ़ा है। ठीक, यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या मिले आपको? तो Q इज इक्वल टू मिलेगा, ये पूरा चारों भाग में इधर आएगा गुणे में, तो V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है ना। क्यू का मान क्या मिला? तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपान ए का मान क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो सिग्मा इज इक्वल टू मिल गया V इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट अपान R। ठीक है, अगर ये इन सारी चीजों को नियत मान ले तो यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। इसका मतलब आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कैसा होता है? त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है? तो व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि जहां पे त्रिज्या कम रहेगी वहां पे पृष्ठ घनत्व अधिक रहेगा, और जहां पे त्रिज्या ज्यादा रहेगी वहां के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई पदार्थ ऐसे है, कोई चालक ऐसे है कुछ, तो यहाँ के लिए त्रिज्या अधिक हो जाएगी, और यहाँ के इस स्थान का त्रिज्या छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ जाएगा, अर्थात कम स्थान में अधिक आवेश हो जाएगा। तो जहां कम स्थान में अधिक आवेश रहेगा, सबसे पहले आवेश का लीकेज और क्षरण जो होगा वो वहीं से होगा। ठीक है, तो इससे सीधा सा स्पष्ट है कि आवेश का जो क्षरण होगा सर्वप्रथम उस स्थान से होगा जिसकी त्रिज्या छोटी है, और सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी? जो शार्प पॉइंट होगा, नुकीला पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे नुकीले पॉइंट से आवेश सबसे पहले क्षरित होगा, क्षरित का मतलब वायु में लीकेज हो जाएगा। ठीक है, या ग्रहण भी किया जाएगा तो सबसे पहले उसी स्थान से आवेश ग्रहण किया जाएगा जहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा? सबसे अधिक होगा। अर्थात नुकीले सिरे से आवेश सर्वप्रथम ग्रहण भी किया जाता है, और नुकीले सिरे से ही आवेश सर्वप्रथम क्षरित भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आपको संरचना और कार्यविधि समझाता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए संरचना, तो वनडे ग्राफ जनित्र की संरचना क्या है? इस समय क्या होता है? एक खोखला गोला होता है। क्या होता है? खोखला गोल, ये खोल होता है। ठीक है, और ये जो खोल है ये दो अचालक स्तंभों पर टिका होता है, सधा होता है। ये हो गया आपका अचालक स्तंभ। ठीक है, और इधर भी एक ऐसे ही होता है, दो दो अचालक स्तंभ होते हैं। ये विद्युत रोधी पदार्थ से बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पुल्ली लगा होता है जिसको P1 कहते हैं, और यहाँ पे भी एक पुल्ली लगा होता है। यहाँ पे एक क्या, दो दो पुल्ली लगा होता है जिसका नाम क्या होता है? P2 होता है। ठीक, और ये दोनों पुल्लियां जो है एक सिल्क की सिरे विहीन बेल्ट से जुड़ी होती हैं। ठीक है, और इसमें एक जो छोटी पुल्ली लगी है इसका जो करेक्शन होता है एक अन्य बेल्ट की सहायता से
मोटर से कनेक्ट होता है। ये क्या है आपका? मोटर है, ठीक है, ऐसे। और यहां पे एक कॉम्ब लगा होता है, ठीक है, और एक कॉम्ब यहाँ पे भी लगा होता है, ऐसे, ठीक। ये कॉम्बो C1 हो गया, और सॉरी, इसको कॉम्बो C2 नाम दे देते हैं, इसको कॉम्बो C1 नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। और इस वाले पुल्ली को P1 और इस वाले को नाम दे दो P2। और ये अति उच्च वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और इसका ये वाला निगेटिव पॉइंट जो है ग्राउंड कर दिया गया, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक। तो अब देखिए होता क्या है, यहां पे इसकी कार्यविधि कैसे है, क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो संरचना में क्या होता है, संरचना में सबसे पहले इसमें एक दो अचालक स्तंभों पर एक चालक खोखला गोला टिका होता है, और इसमें दो पुल्ली P1 और P2 होते हैं, जो कि एक श्री विहीन सिल्क की बेल्ट से, ये किसकी बेल्ट है, कि सिल्क की बेल्ट है भाई, सिल्क की बेल्ट से जुड़ी होती है। और पुल्ली P1 का कनेक्शन किससे होता है, मोटर से होता है, ठीक। अब देखिए होने वाला क्या है, तो यहां पे जो है, जब इस कॉम्बो C1 को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो यहां से पॉजिटिव आवेश आएंगे, क्या होगा, यहां से पॉजिटिव आवेश आएंगे और कॉम्बो C1 पर जाएंगे, ठीक। और कॉम्बो C1 में ये नुकीले हिस्से हैं, इन नुकीले हिस्सों का जो है पृष्ठ घनत्व आवेश का सबसे अधिक हो जाएगा इसके लिए। तो ये जो आवेश है ना, इन नुकीले हिस्सों से क्षरित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्षरित हो जाएंगे, ठीक है। और क्षरित होकर ये जो सिल्क की बेल्ट है इसमें जाके चिपक जाएंगे। और जब हम इस मोटर को स्टार्ट करेंगे तो ये मोटर ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, तो इसकी ये वाली बेल्ट इधर आएगी और वो वाली बेल्ट इधर जाएगी, ऐसे घूमेगी, ठीक। तो ये पुल्ली ऐसे रोटेट करेगा, तो जिससे क्या होगा कि इधर की जो बेल्ट है ये इधर जाएगी और इधर वाली बेल्ट ऐसे आएगी, ठीक। तो होगा क्या कि यहां से जो आवेश क्षरित हुआ वो इस बेल्ट में चिपक कर बेल्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इसके सारे ऐसे आ जाएगा ऊपर, ठीक। और यहां पे इस कॉम्ब के द्वारा, क्योंकि इसमें भी नुकीले सिरे हैं, इन नुकीले सिरों से सर्वप्रथम वो आवेश क्या कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा सिद्धांत के अनुसार, ठीक। और फिर उसके बाद इस कॉम्ब के माध्यम से वो आवेश कहां चला जाएगा, इस गोलीय खोल के ऊपरी पृष्ठ पर ऐसे समान रूप से वितरित हो जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसका विभव कितना नहीं हो जाए, 10 की घात 6 वोल्ट ना हो जाए, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब इसका विभव 10 की घात 6 वोल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो जब यहां से और आवेश आएगा, ठीक है, तो यहां से जितना आवेश इस पृष्ठ पर जाएगा ना, उतना ही आवेश का वायु में क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, वायु में क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कार्यविधि। लिखना कैसे है, सीधी सी बात है, जब मोटर यम को स्टार्ट किया जाता है तो मोटर यम से एक बेल्ट पुल्ली P1 से जुड़ी है, जो कि पुल्ली P1 को क्या कर देती है, रोटेट कर देती है। और जब पुल्ली P1 रोटेट होती है तो सिल्क की बेल्ट जो कि पुल्ली P1 और P2 पे चढ़ी है ये भी घूमती है। और सिद्धांत के अनुसार जब कॉम्ब C1 को आवेश प्रदान किया जाता है तो कॉम्ब C1 के नुकीले सिरे से आवेश का क्षरण होने लगता है, क्या होने लगता है, आवेश का क्षरण होने लगता है, और वो आवेश जाके सिल्क की बेल्ट पर चिपक जाता है और सिल्क की बेल्ट के माध्यम से घूमता हुआ कहां पहुंच जाता है, कॉम्ब C2 तक पहुंच जाता है, और जहां उसके नुकीले सुरों के द्वारा वो आवेश ग्रहण कर लिया जाता है। और सिद्धांत के अनुसार वो आवेश गोलीय खोल के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि पृष्ठ का विभव 10 की घात 6 वोल्ट ना हो जाए। इसके उपरांत तो जो आवेश आता है उसका वायु में क्षरण होने लगता है, जिससे पृष्ठ का विभव 10 की घात 6 वोल्ट से अधिक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिद्धांत। तो ये चीज एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करिए, ठीक है।
तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय। आशा करते हैं आप सभी फिट रहेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे।